गुड मॉर्निंग बेटा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन की बात की थी। उम्मीद है आप वो सब बातें याद करके बैठे हैं, दिमाग में आपके फिट हो चुकी हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर। और हमने साथ में कुछ बेसिक से फॉर्मूले सीखे थे। बेसिक फॉर्मूले से मेरा मतलब है हमने एक फॉर्मूला सीखा था x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। अगर आपको याद हो, फॉर एग्जांपल जस्ट एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, मैंने बोला था x की पावर 5 का डिफरेंशिएट करिए। तो आपने क्या बोला, कैसे बताया था मैंने आपको? पावर को बाहर लिखिए, पावर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यही था। कुछ 2-3 रूल्स मैंने बता दिए थे, यही हो चुका था। अब इसी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं, इन्हीं बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, फॉर एग्जाम्पल जो भी नंबर आपका सीक्वेंस में हो गया हो, मुझे सीक्वेंस याद नहीं है, तो कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। फॉर एग्जाम्पल अब आपसे बोला गया है डिफरेंशिएट करिए किसी कांस्टेंट को। किसको करिए? किसी कांस्टेंट को। मैंने बोला k है एक कांस्टेंट, तो किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करिए। तो याद रखिएगा किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। कितना रहता है? 0। कांस्टेंट का मतलब मैंने बोला 10 का डिफरेंशिएशन करिए x के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या लिखूंगा? एग्जाम्पल की फॉर्म में बोलिएगा। एग्जाम्पल क्या बनेगा? मैंने बोला डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में किसको? किसको? 10 को। तो आप बोलेंगे 10 तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? वो क्वांटिटी जो x पे डिपेंड नहीं कर रही। क्या 10 x की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा? तो क्या बन गया? 10 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 0 हो गया। लाइन सुनिए आपने। तो हमने क्या सीखा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना रहता है? 0। याद करते रहना, दिमाग में बसा के रखना। हो सकता है मैं इसकी एक शीट आपको दूं टेलीग्राम पे, आप उस पर एक बार जुड़िएगा, देखिएगा। 10 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 0 हो गया। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं, इसको हटा देता हूँ। बहुत छोटा सा मैं आपसे बोलूँ, अच्छा ऐसे पूछ सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला d/dx, g का डिफरेंशिएशन करिए। g याद है आपको, 9th क्लास में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन मैंने बोला g का करिए। अब g तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। g क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। मैंने आपसे बोला डिफरेंशिएट करिए, किसको करिए? पाई को करिए। अब आप बोलेंगे पाई तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन कितना है? 0 है। इज दैट क्लियर? आई होप सबके दिमाग में आ गई ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए नोट करते रहना साथ साथ। आगे देखिएगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी हम ज़्यादा याद नहीं करेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक के याद करेंगे। मैंने बोला डिफरेंशिएशन साइन एक्स का। किसका? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका याद करना है आपको, ये क्या रहता है? साइन एक्स का कॉस एक्स। एक और फॉर्मूला मैं आपसे बोल रहा हूं, मैंने बोला कॉस एक्स का करिए, तो आप बोलेंगे कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। याद करने हैं ये, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, 2 हो गए। एक और बन जाता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका? मैंने बोला लॉग एक्स का। किसका? लॉग एक्स का। तो लॉग एक्स का होता है 1/x। ये याद करना पड़ेगा, लॉग एक्स का क्या रहता है? 1/x। एक और बता देता हूं, मैंने बोला डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई की पावर एक्स को। किसको करना है? ई की पावर एक्स को। तो ई की पावर एक्स का वो खुद रहता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वो खुद रहता है। पहले तो 4, ये एकदम 4-5 जितने भी हो गए हैं, इनको बढ़िया तरीके से लिखिएगा, दिमाग में बसाइएगा। सीधा है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, लॉग एक्स का 1/x, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, वो खुद होता है। अब कुछ आपको मैं रूल्स सिखाऊंगा, कुछ रूल्स सिखाऊंगा, हटा रहा हूं इसको। ज़्यादा डीप में नहीं घुसना हमले में, आपको ये सब मैथ में पढ़ने को मिलेगा। आप मैथ में पढ़ेंगे तब इनके प्रूफ वगैरह जो भी होंगे आप देख लीजिएगा कैसे करने हैं। हमारे लिए सिर्फ ये याद करना है अभी साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, सिर्फ याद करना है हमें अभी। हटा दूँ?
बच्चे लिखते लिखते याद हो जाना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल्स कराऊंगा तब आपको जरूरत पड़ेगी इनकी। चलिए, अब मैंने आपसे बोला प्रोडक्ट रूल होता है, या फिर प्रोडक्ट रूल से पहले चलिए प्रोडक्ट रूल ही बता देते हैं, बता ही देते हैं। मेरी बात सुनना, कल मैंने आपको एक करवाया था, एक केस बताया था। कल मैंने बोला था डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक था जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या था, u प्लस वी, यही था, या प्लस माइनस। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए था। क्या था, एक बार u का कर दीजिए, एक बार v का कर लीजिए, जो साइन बीच में लगा है वो लगा रहेगा। ये किसके लिए था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। मैंने तब भी बोला था कि प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए कुछ और कहानी होती है। वो कहानी अब सामने आ रही है कि वो कहानी क्या होती है। मेरी बात से प्रोडक्ट रूल का मतलब समझे। फॉर एग्जाम्पल अगला फॉर्मूला बनेगा, मैंने बोला कि डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसको डिफरेंशिएट करिए, एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा क्लियर होगा, पहले सिर्फ फॉर्मूला सुनेंगे। किसको करना है, एक फंक्शन है u और एक फंक्शन है v। एक फंक्शन है u, एक फंक्शन है v। फंक्शन का मतलब क्या है, u एक ऐसा फंक्शन है जो x पे डिपेंड करता है, v भी एक ऐसा फंक्शन है जो x पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला u की वैल्यू मैंने बोला 3x स्क्वायर प्लस 5 है, v की वैल्यू मैंने बोला 2x प्लस 3 है। क्या u भी x पे डिपेंड कर रहा है, v भी x पे डिपेंड कर रहा है। इनको मैं बोलता हूं फंक्शन ऑफ x। कोई भी वैल्यू लिखी है वो अगर किसी और पे डिपेंड करे उसका फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5। x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पर, यानी कि x इज ए फंक्शन ऑफ t। x क्या है, फंक्शन है एक t का। इन द सेम वे यहां पर u और v मैंने क्या बोले हैं आपसे एज्यूम करने के लिए कि दे आर दी फंक्शन ऑफ x। वो क्या है, x के फंक्शंस हैं, यानी कि x पे डिपेंड कर रहे हैं। ओवरऑल दे आर नॉट कॉन्स्टेंट्स। ओवरऑल क्या कह सकते हैं, दे आर नॉट कॉन्स्टेंट, जस्ट सपोज दैट। तो उस केस में मैं अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करूंगा वो मैं सिखाने जा रहा हूं। सुनना पहले जो मैं बोलूंगा, ये लिखा है u, ये लिखा है v। इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा, पहले वाला टर्म एज इट इज लिख लो, इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो। कुछ समझ लगा क्या हुआ, पहले वाला टर्म एज इट इज मल्टीप्लाइड दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस अब की बार दूसरे वाला टर्म एज इट इज लिख दो और फर्स्ट का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। अरे बहुत खतरनाक बात नहीं बोली है, पहले वाला टर्म एज इट इज, किसका डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले का, प्लस सेकंड वाला एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका कर दिया, फर्स्ट वाले का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। डी ओवर डी एक्स किसका, फर्स्ट का। कुछ लोग इसको याद ऐसे भी कर लेते हैं, लिखने का तरीका लोगों का बदल जाता है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको और करके डी ओवर डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल लिखना है फर्स्ट और सेकेंड का, एक फंक्शन फर्स्ट है एक फंक्शन सेकेंड है, तो याद करने के तरीके से बोल रहा हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट को एज इट इज लिखिए, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करिए, प्लस सेकेंड को एज इट इज लिखिए और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करिए। कुछ समझ लगा बात, लगा या लगी, कुछ समझ लगी बात आपको। एक एग्जांपल दूंगा, क्लियर होगा अभी। पहले इतनी बात सुन ली है, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दोनों में से जो आपको पसंद आ रहा हो उस तरीके से लिख लीजिए। क्लियर है, हटा रहा हूं, फिर एग्जांपल पे आते हैं। एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला कि y जो है वो इक्वल है x स्क्वायर इंटू साइन एक्स के।
किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स के इक्वल है। कौन? y। तो आपसे कहा गया फाइंड dy ओवर dx, dy ओवर dx फाइंड करिए। मतलब वो अब क्वेश्चन इस तरीके से ही घूमेगा। क्या कहने की कोशिश कर रहा है? d ओवर dx का मतलब डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। किसको करिए? y को करिए। अब क्या y की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं d ओवर dx, y की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। बस आज की मेहनत और है आपकी, फिर हम वापस से फिजिक्स में घुस जाएंगे, फिर थोड़ी देर के लिए और एक बार वापस से लौट के मैथमेटिक्स में आएंगे। आज हम इसको यहीं पे फिनिश करेंगे और फिजिक्स में वापस चलेंगे, देखेंगे आखिर फिजिक्स में इसका क्या मजा है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, कल ही पता चलेगा आपको अगले लेक्चर में। अब देखना, मेरी बात सुनना, एक तो एक्स स्क्वायर है, एक साइन एक्स है, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर हुआ, एक फंक्शन साइन एक्स हुआ। फर्स्ट और सेकंड दो तरह के टर्म्स, दो बार दो अलग अलग तरीके से एक्स दिख रहा है। अच्छा, मैं आपसे बोलता कि एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिखा है, क्या ये दो अलग अलग फंक्शन है? आप बोलेंगे कहाँ अलग अलग है, बना लो तो बना लो, जबरदस्ती करना है तो। क्या एक्स की पावर 5 बन जाएगी? ये तो एक ही फंक्शन रह गया। लेकिन क्या इसमें आप फर्दर कुछ सॉल्व कर सकते थे? दैट मीन्स दे आर टू फंक्शंस, ये दो फंक्शंस हैं, अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट हैं। अगर डिफरेंट है तो मैंने क्या बताया था डिफरेंशिएट करने का तरीका? फर्स्ट को एज इट इज लिखिए, सेकंड का ये सब प्रोसेस दिमाग में होनी चाहिए एक बार में। फर्स्ट को एज इट इज लिख दिया, क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किसका? सेकंड का। अब मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, बहुत ध्यान से सुनते रहना, इनटू कॉस एक्स। फिर क्या कर दीजिए? प्लस लगा दीजिए, ये लगा है। अब की बार सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन यानी कि साइन एक्स इनटू किसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कल खूब सिखाया था, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर बाहर लिखिए, पावर में एक सब्ट्रैक्ट करिए, पावर बाहर लिख दिया यानी कि 2, पावर में एक सब्ट्रैक्ट कर दिया यानी कि x, बन गया डिफरेंशिएशन, हो गया कंप्लीट। कुछ समझ लगी बात? अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इस पूरी टर्म से x कॉमन ले लेंगे। वो सब मेरा काम नहीं है अब करने का, मेरी बात सुनिए आपने क्या हुआ। चलिए एक और बताते हैं, फिर देखते हैं क्या समझ में आया आपके। नोट करते रहिए, नोट करते रहिए। क्या लिखा मैंने? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स, प्लस सेकेंड एज इट इज लिखा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। क्लियर? हटा दूं? एक और एग्जांपल देख लीजिए, फिर खत्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है 2x क्यूब इंटू लॉग एक्स। क्या दिया गया है? 2x क्यूब इंटू लॉग एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये y की वैल्यू दी गई और फिर से वही कहा गया है कि फाइंड dy ओवर dx। डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, किसको करिए? y को। और y कितना दिया गया है? ये दिया है, तो मैं y की वैल्यू पुट कर दूं यहां पर, तो मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूं d ओवर dx। y की वैल्यू पुट कर दी, कितनी सारी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है, 2x क्यूब इंटू लॉग एक्स। वैल्यू पुट कर दी मैंने। वैल्यू पुट करने के बाद अब क्या होगा? अब मैं क्या, इसमें आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं या तीन दिख रहे हैं? एक्स क्यूब और लॉग एक्स, क्या 2 भी एक फंक्शन है? 2 को भी एक फंक्शन काउंट करेंगे अपन या नहीं करेंगे? 2 एक कांस्टेंट है? जवाब दे रहे हैं कुछ? क्या है 2? 2 इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो उसकी बात ही खत्म करते हैं, उसको तो बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, पता ही है हमें। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट को एज इट इज लिखिए, फर्स्ट 2 को तो पहले सीधे सीधा बाहर निकाल लीजिए। 2 को बाहर निकाल लिया तो मैं यहां से 2 को निकाल के रख देता हूं बाहर। क्लियर इतनी बात? कल भी बताया था कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं। अब बचा ये वाला डिफरेंशिएशन, तो 2 तो बाहर चल रहा है, नमस्ते कर लो, इससे रख दिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एज इट इज मतलब एक्स क्यूब एज इट इज, लॉग एक्स का सेकंड का डिफरेंशिएशन लिख रखा है, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड यानी कि लॉग एक्स। अभी फॉर्मूले की टेबल पलटिएगा, पेज पलट के देखिएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना था? 1/x, प्लस का साइन। अब क्या करेंगे? सेकंड को एज इट इज इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका डिफरेंस क्या होगा? 3x स्क्वायर। खत्म।
सिंप्लीफाई आगे आप जैसा मर्जी करना चाहें, कॉमन मिल रहा है, ए एक्स से एक्स पावर कट जाएगी, एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। बात समझे, कुछ बोली मैंने? ये फर्दर की कहानी आपकी जिम्मेदारी, मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा था। इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बता दिया मैंने कैसे कर सकते हैं, अपना करते रहिएगा। बात को समझे, आई थिंक क्लियर है इतनी बात। एक रूल और करते हैं, ये था प्रोडक्ट रूल अपना। जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा हो, तो अब ऑब्वियस सी बात है, आप समझ गए होंगे अगला टॉपिक, अगली हेडिंग, अगला रूल क्या होगा। अब आता है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल कहने का मतलब डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका करना है? कोई भी दो फंक्शंस हैं, दोनों का आपस में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। एक फंक्शन है u, एक फंक्शन है v, वही कहानी है, बिल्कुल वही कहानी है। एक फंक्शन है u, एक फंक्शन है v, एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। क्लियर इतनी कहानी? अब इसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूं। फॉर्मूला पहले सुनना, तभी बात बनेगी। लगभग वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है बस। क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को लिख लेना है, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि डी ओवर डी एक्स, किसका? न्यूमरेटर का, u। डिनोमिनेटर पहले लिखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस डिवीजन है इसके लिए, माइनस अब की बार न्यूमरेटर लिख लेंगे u, और डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे? डिनोमिनेटर का। आई थिंक क्लियर हो गई बात इतनी। अभी बात यहीं पे रुकती नहीं है, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब बन गई बात पूरी, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सुना आपने कुछ? क्या करना है, डिनोमिनेटर पहले लिखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर लिख लिया, और डिफरेंशिएशन किसका कर दिया? डिनोमिनेटर का। डिवाइड किससे कर दिया? डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। मुझे ऐसा अपने आप में भी लग रहा है कि थोड़ा सा लेंदी है, बट एक बार इमेजिन करके फॉर्मूला मत देखिए, फॉर्मूला मत देखिए, ये तो बहुत खतरनाक बन रहा है। क्या दिमाग में हमारे इतनी बात फिट हो रही है कि डिनोमिनेटर लिखना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर लिखना है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। एक को लिखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, एक को लिखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है। डिवीजन है तो माइनस आता है, और प्रोडक्ट होता है तो प्लस आता है। बस फर्क इस बात का पड़ गया, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर के स्क्वायर का। आई थिंक क्लियर है। एक एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक मैंने बोला कि y इज इक्वल टू 10x है, y की वैल्यू कितनी दी गई है? 10x है। आपसे बोला गया डिफरेंशिएट करिए, किसको? y को। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहला तो काम आपका ये है कि y की वैल्यू पुट करेंगे। आप बोलेंगे d ओवर डी एक्स, y की वैल्यू कितनी है? 10x। अब आप में सही कब, अभी मैंने आपको 10x का फॉर्मूला, वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है, मैंने आपको फॉर्मूला तो बताया नहीं है। तो 10x को अपन क्या लिख सकते हैं? क्या साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं? क्या 10x को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं? तो इट कैन बी रिटन एज d ओवर डी एक्स, 10x का मतलब साइन x अपॉन कॉस x। थोड़ा सा जगह नीचे की कमी की वजह से मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं। क्या आपको दिख रहा है u अपॉन वी की फॉर्म बन रही है? x का फंक्शन ऊपर भी है, x का फंक्शन नीचे भी है, u अपॉन वी की फॉर्म बन गई है। डिवीजन रूल लगेगा, डिवीजन रूल लगेगा। अब देखिए डिवीजन रूल लगा रहा हूं, देखिए क्या बनेगा, इक्वल्स टू, जरा मेरी बात सुनना। क्या करते थे सबसे पहले? डिनोमिनेटर को लिख लो। तो डिनोमिनेटर को लिख, ये देखिए क्या लिखा है, डिनोमिनेटर को लिख लिया, डिनोमिनेटर को लिखा यानी कि cos x इनटू
डिफरेंशिएशन कर दीजिए न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर कौन है? साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पेज पेज पलटी क्वेश्चन मिलेगा आपको। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है? कॉस एक्स। समझ में आई बात क्या हुआ? पहले क्या किया? डिनोमिनेटर को लिखा कॉस एक्स इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। फिर क्या किया हमने? माइनस का साइन लगाया, माइनस का साइन लगाया। अब किसको लिख लिया? न्यूमरेटर को लिख लिया। न्यूमरेटर यानी कि साइन एक्स लिख लिया। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है? डिनोमिनेटर का। डिफरेंशिएशन किसका करना है? डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर क्या है? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स। अब जरा सुनना, डिवाइड किससे करना होता है अपन को? डिवाइड किससे करना होता है? हमें डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। डिनोमिनेटर का स्क्वायर कितना हो गया? क्या कॉस स्क्वायर एक्स हो गया? ये आप लोगों को दिखाइए क्या हो गया? कॉस स्क्वायर एक्स। क्या बन गया? कॉस स्क्वायर एक्स। क्या इनका प्रोडक्ट करेंगे? माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ समझ लगी बात? ये सब जानते हैं, ये जग जाहिर है, सबको पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो दिस इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। आई थिंक मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये सभी बच्चे जानते हैं। 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? सेक एक्स। तो ये क्या बन गया? दिस इज योर फाइनल आंसर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x कितना हुआ? सेक एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स। चलिए, ये कहानी बन गई मेरे पास। आपने u अपॉन वी का फॉर्मूला सीख लिया। क्या एक होमवर्क भी बनता है यहां पर? अब चलिए एक होमवर्क बना देते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन लिखिए। y इज इक्वल टू log x अपॉन x, log x होल डिवाइडेड बाई x। फाइंड dy ओवर dx। फाइंड dy ओवर dx। ये आपका पहला होमवर्क है। ऐसे ही कंटिन्यू भी एक और होमवर्क मिलेगा शायद आपको, एक दो। इसके बाद अब एक और रूल आता है। हालांकि हमें उसकी ज़रूरत 12th में बहुत ज़्यादा पड़ेगी कई केसेस में, तो एक बार अभी सीखते हैं। और ऐसी चीज़ है आप मैथ में भी सीखेंगे, आपके दिमाग में बस जाएगी। बायो वाले इस विशेष ध्यान रखें कि उन्हें बहुत दिक्कत होती है इन चीज़ों में। आई होप दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बहुत आसानी से आपने सीख लिया है सब कुछ, सारे फॉर्मूले सीख लिए हैं। एक थर्ड रूल है, चेन रूल। ये क्या है? चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है अभी एक बार समझेंगे, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा समझेंगे। एक शॉर्ट में तरीका बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे कहता है, एग्जाम्पल से ही सीखेंगे इसको हम, डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो हमसे कह दिया किसी ने, किसका करना है? उसने बोला कि एक्स, चलिए इसका ये तो थोड़ी देर में सिखाएंगे। मान लीजिए उसने हमसे बोला कि साइन 2x का करना है। किसका करना है? साइन 2x का डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे ही मुझे साइन दिखा, मेरे दिमाग में आया कि साइन का तो कॉस होता है। मेरे दिमाग में क्या कहा? मैंने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, इसको नहीं याद है, कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका? साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। ये होता है। अब यहां पर भी साइन है, तो मैंने बोला साइन है तो डेफिनेटली कॉस होगा। तो क्या बन गया? साइन का बन गया कॉस, और कितना है? 2x। ये तो हो गया साइन का डिफरेंशिएशन। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमने जो फॉर्मूला सीखा है वो सिर्फ इकलौते x के लिए है। यहां पर तो x इकलौता नहीं है, कुछ और है, उसके साथ कुछ और लगा हुआ है। और जब भी कहीं भी ऐसा मिले कि हमारे फॉर्मूले से थोड़ा सा भी डेविएट हो रहा हो, जो फंक्शन उसके साथ लगा है वो थोड़ा सा भी डेविएट हो रहा हो, तो हम वहाँ पर चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं।
चेन रूल क्या कहता है कि पहले तो इसको पूरा फंक्शन मान के डिफरेंशिएट कर दो, तो साइन को पूरा फंक्शन मान के किया, साइन का क्या हो गया cos x, लेकिन ये 2x अकेला नहीं था, मतलब ये जो यहां पर लगा है ये अकेला नहीं था, इसके साथ भी क्या लगा है 2x, तो इसका फर्दर दोबारा कर देते हैं, इसका क्या कर देते हैं, फर्दर दोबारा से कर देते हैं। तो मैंने बोला कि अब इनटू इस 2x का दोबारा करेंगे तो क्या होगा, 2x का दोबारा करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। ये बात तो समझ में लग गई ना, ये तो मत पूछना कि क्यों हो गया 2x का 2। पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितनी बचेगी पावर, 0, किसी की पावर 0 मतलब वैल्यू 1, तो फाइनल आंसर कितना हो गया 2 cos 2x। मतलब समझे क्या हुआ, मतलब समझे क्या हुआ, मैंने बोला कि जब कोई फंक्शन अकेला ना हो, जैसे कि हमें तो sin x का पता है लेकिन sin x नहीं है, क्या है 2x है, तो हम क्या करेंगे, हम एक बार तो इसको साइन को पूरा मान के कर देंगे और फिर जो इसके साथ है उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे। ऐसे ही मैं एक दो एग्जांपल और देता हूं। फॉर एग्जांपल एक और, मैंने बोला साइन, बड़ा आसान सा ही तो बिल्कुल सेम कॉपी कर दी है, साइन 4x का डिफरेंशिएशन करिए। अब आप बोलेंगे साइन का तो क्या होता है cos 4x, अब जल्दी से करना, 4x का दोबारा करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई, क्लियर इतनी बात। साइन का cos 4x का क्या बाहर आ गया 4, तो मल्टीप्लाई तो कर रहे थे, मल्टीप्लाई हमने बाहर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए मैं आपसे एक और पूछता हूं, मैंने बोला डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, किसको करिए, मैंने बोला log ऑफ एक्स स्क्वायर को, log ऑफ एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करिए। तो आप बोलेंगे कि मैंने तो log x पढ़ा है, ये तो log x स्क्वायर हो गया, तो log x पढ़ा है जब मैंने, तो log x का क्या होता है 1/x होता है। आप क्या करेंगे, पहले तो log x की तरह लिख दिया, इस पूरे log को एक फंक्शन मान लिया, तो 1/x स्क्वायर हो गया। अब x स्क्वायर तो गड़बड़ कर रहा है ना, हमने तो क्या पढ़ा था, x पढ़ा था, तो x स्क्वायर का दोबारा कर दीजिए, और x स्क्वायर का दोबारा किया मैंने तो क्या आया 2x, कितना आया 2x, तो x से x कट गया है, शायद आपको दिख रहा होगा, क्या बच गया 2/x, दिस इज योर आंसर। कुछ समझ लगी बातें, एक आध और सीख लो फिर खत्म करते हैं। नोट करते चलना। मैं आपसे बोलूं x - 5 का होल स्क्वायर, क्या बोला मैंने, चलिए 2x - 5 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या आपको फीलिंग आ रही है कि x की पावर n है, किसी की पावर समथिंग है, ये x की पावर n की फॉर्म में जा रहा है, लेकिन देखें दूर से तो x की पावर n एग्जैक्टली है भी नहीं, है भी और है भी नहीं, मतलब अगर मैं इसको पूरे को x की तरह ट्रीट करूं तो x स्क्वायर है, अगर मैं इस पूरे को x मान लूं तो ये क्या बन गया x स्क्वायर बन गया, मुझे उसका पता है। क्या करते हैं, पावर बाहर लिखिए और पावर से एक सब्ट्रैक्ट करिए, तो जैसे ही मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो पावर 2 बाहर आई, अब 2x - 5 की पावर 2 पहले से थी, एक सब्ट्रैक्ट कर दी तो क्या एक बच गई है पावर, 2 - 1 किया तो कितनी बच गई है 1 बच गई है, यानी 1 को हम लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रुकिए, अभी क्या ये एग्जैक्टली x था वास्तव में, ये x तो नहीं था, ये कुछ गड़बड़ था तो मैं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा, यानी कि मल्टीप्लाइड को डॉट से लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई, अब इसका फर्दर डिफरेंशिएशन मैंने बोला 2x का करेंगे तो कितना 2, 5 का करेंगे, 5 इज ए कांस्टेंट, 5 का करेंगे तो कांस्टेंट का कितना होता है 0, तो फाइनल आंसर क्या हुआ 2 बाहर आ गया 4, 2 और 2 4, 2x - 5 और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा 8x - 20। आई थिंक क्लियर हो रही है बात आपको, कुछ समझ रहे हैं क्या करना है, समझ गए होंगे अब तक। ये थी हमारी आज तक की कहानी कि हमने डिफरेंशिएशन कैसे करना है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इसका अभी मैंने जिक्र क्यों किया है और क्यों हमें ये पढ़ना पड़ा बीच में, और बहुत कामयाब रहेंगे आप इस चीज़ को सीखने के बाद, बहुत काम की चीज़ है, 12th तक काम आएगी छोटी छोटी बातों में।
चलिए बेसिक्स हैं, मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। ऑल द बेस्ट।